जय हिंद दोस्तों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन इस चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ते हैं। मेरे द्वारा आपको यहां पर मैथमेटिक्स की क्लासें अवेलेबल करवाई जाती है। पिछले कुछ दिनों से अपन मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति की अपन ने कुछ एक क्लास ले ली है, उसमें अपन 2D आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं, 2 डायमेंशन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपन ने त्रिभुज पढ़ लिया, चतुर्भुज पढ़ रहे थे। चतुर्भुज में अपन ने आयत और वर्ग का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। इसमें एक तो होता है समचतुर्भुज, जो चतुर्भुज के प्रकार हैं। एक है समचतुर्भुज, आयत और वर्ग अपन ने पढ़ लिया। इसके आगे है समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। और एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये 5 प्रकार के चतुर्भुज में हम चतुर्भुज में पढ़ रहे हैं। 2 अपन ने पढ़ लिए हैं, 3 बच रहे हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और एक होता है समलंब चतुर्भुज। आज की क्लास में अपन इन तीनों का अध्ययन करेंगे, इनकी बेसिक जानकारियां पढ़ेंगे, परिमाप जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे मैं बढ़ा रहा हूं और स्टार्ट करता हूं। मैं पहला यहां पे लेता हूं समचतुर्भुज। कौन सा लेता हूं? समचतुर्भुज। अपन ने फर्स्ट ले लिया यहां पे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा देखा जाए, नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसमें दूसरा नियम कहता है सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा इसकी परिभाषा क्या आ गई कि जो इसके सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरी इसकी मैं बात करता हूं विकर्ण की। क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। एक लास्ट इसकी मैं बात एक और लिख लेता हूं यहां पे, फिर आपको मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। इसमें चारों भुजाओं के वर्गों का योग, जो इसकी चारों भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज अपन ने लिया, इसकी परिभाषा जानी, इसकी जो बेसिक जानकारी है वो जानी कि इसकी जो मेन चीजें हैं, जो क्षेत्रमिति में अपने काम आने वाली चीजें हैं, वो चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है। 4-5 चीजें देखो क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूं। देखो, समचतुर्भुज का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ए बी और सी डी मैंने इसका नाम दिया। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी और सी डी। ठीक है, यहां पे इसके मैंने 2 विकर्ण बना दिए। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। इसका कटान बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। ये कह रहा है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अर्थात मैं इसमें आगे लूंगा तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सभी भुजाएं बराबर हो रही है तो ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसमें कह रहा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ए और सी। दूसरी बात क्या है? कोण ए बराबर क्या है? कोण सी। तथा कोण बी बराबर क्या है? कोण डी। कोण बी के बराबर क्या आएगा? कोण डी। ठीक है, आगे कहता है विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कोण 90 डिग्री पर क्या करते हैं?
सॉरी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो OA और AC क्या होगी, बराबर होगी, और OD और OB क्या होगी, बराबर होगी। ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, OA बराबर OC तथा OD बराबर OB। ठीक है, आगे कह रहा है चारों भुजाओं के वर्गों का योग। जो इसकी चारों भुजाएं हैं AB BC CD AD, इनके वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है, विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग किसके बराबर आएगा, AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। जो इसके विकर्ण है ना AC और BD, इन दोनों के वर्गों के बराबर इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो चार चीजें अपन ने पढ़ी। समचतुर्भुज की कौन कौन सी पढ़ी, सभी भुजाएं समान होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। यहां से देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको दो विकर्ण दे दे और भुजा पूछ ले तो आप इसका मान कैसे निकालोगे। विकर्ण दिया हुआ है अपने को, दोनों भुजा का मान पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे अपना दिमाग जाना चाहिए कि जो इसके विकर्ण है कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों ही आपस में समद्विभाजित होते हैं। अगर इसका मान पूरे का मान दे दूं 8, इससे BD का मान दे दूं 6, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3 और 3, ये कितना हो जाएगा 3 3। अगर इसका मान पूछा तो क्या करोगे आप, ये 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये आधा और ये ऊंचाई मान लेंगे, इसका कर्ण का मान निकाल लेंगे। कितना आएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, कितना हो गया 16 प्लस 9 25, और इसका मान कितना देगा 5, कितना देगा 5। ऐसे अगर विकर्ण अपने को दे रखा है तो भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं, और अगर अपने को भुजा दे रखी है तो इसका विकर्ण भी अपन ज्ञात कैसे करेंगे। अगर भुजा दे रखी है तो विकर्ण देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आधार और ये ऊंचाई होगी। ठीक है, आगे चलता हूं मैं इसका परिमाप और क्षेत्रफल में। ये इसकी जो मैंने मोटी मोटी चीजें हैं क्षेत्र में काम आने वाली वो बताइए आपको यहाँ पे। इसके आगे मैं लेता हूं इसका परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप व क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर है तो परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा होगा। सभी भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, तो परिमाप क्या देगा 4 इंटू भुजा। दूसरा सूत्र मैं यहां पे लेता हूं, देखो यहां पे मैंने डायग्राम बना दिया है समचतुर्भुज का। ABCD ये विकर्ण मैंने यहां पे दे दिए, AC और BD ये बिंदु दे दिया मैंने O, ये बराबर है और ये दोनों बराबर है और ये सभी बराबर है। ठीक है, 4 इंटू भुजा। इसका दूसरा सूत्र मेरे पास है D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, अर्थात D1 क्या है, पहला विकर्ण। ठीक है, और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। ध्यान देना यहाँ पे, पहला विकर्ण है D1, दूसरा विकर्ण है D2। मैंने सूत्र बना दिया 2√D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। अभी कैसे आएगा, मैंने आपको बता रखा अगर दोनों विकर्ण अपने पास है तो भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये आधा मान लो, ये ऊंचाई मान लो, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, अर्थात विकर्ण फर्स्ट। इसका मैं आधा करूंगा ना, पूरे का आधा ही तो होगा ये वाला, और ये विकर्ण सेकंड का, और ये विकर्ण ये सेकंड है तो इसका आधा। इन दोनों का मैं आधा करके वर्ग करता हूं और दोनों का योग करके वर्गमूल ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाती है, भुजा आ जाती है। क्या आ जाती है, भुजा आ जाती है। अगर मैं दोनों विकर्णों का आधा करके इनका वर्ग करके वर्गमूल ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आती है, भुजा आ जाती है। सोल्व करते हैं, यहां पे आ गया 1/4। विकर्ण फर्स्ट को मैं मानता हूं D1, इसका वर्ग हो जाएगा, ये D2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसका पूरे का वर्गमूल ले लिया मैंने। वर्गमूल को 1/4 है, आप इसको बाहर निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2 और यहाँ पे वर्गमूल D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। यहां तक समझ में आया। ये क्या है, भुजा की माप है। क्या है ये, भुजा की माप है। अपने पास परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो यहां पे मान रखो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितना है, 1/2
और ये D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, इसको काट दिया मैंने, कितना है 2। तो अपने पास देखो कौन सा सूत्र बन गया, ये 2D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। तो एक परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, भुजा दे रखी है तो सीधा कर देंगे 4 इंटू भुजा, और विकर्ण दे रखे तो क्या कर देंगे 2 रूट D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। तो यहाँ पे अपने को कंपटीशन अपन पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, अपने को फास्टली क्वेश्चन करने हैं, तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर विकर्ण दे रखा है तो परिमाप ज्ञात करने का ये, और भुजा दे रखी है तो इस प्रकार से इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे चलता हूं मैं क्षेत्रफल में। किसमें चलता हूं, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जो इसके विकर्ण है ना दोनों, उनका गुणनफल ज्ञात कर लो और 2 का भाग लगा दो, इसका क्या मिल जाएगा अपने को, क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने देखो पिछली बार बताया आपको यहाँ पे इसमें कि इसका एक 8 है, एक 6 है। विकर्ण यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 ले रखे हैं, एक का ले लिया मैंने 8, फर्स्ट विकर्ण मैंने ले लिया, विकर्ण फर्स्ट का मान मैंने ले रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का मान ले रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, 1/2 इंटू 8 इंटू 6, कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही विकर्ण दे रखे हो क्या पूछे इसका परिमाप, तो बताओ कौन सा सूत्र काम में लोगे आप, 2 ये D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग। D1 का वर्ग देखो यहाँ पे 2, ये लो, D1 का वर्ग कितना होता है 64, D2 का वर्ग कितना होता है 36, जोड़ो कितना हो रहा है 2 रूट 100, और 100 का रूट कितना होता है 10, कितना आ जाएगा 20, कितना जाएगा 20। इसका मान आ जाएगा किसका, परिमाप का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो मैंने निकाला 3 और 4, इसकी भुजा की माप भी कितनी आई थी 5, तो 4 इंटू भुजा करेंगे तो भी इसका कितना मान आएगा था 20 आ जाएगा। तो बोलो दोनों सूत्र सही है नहीं है, ठीक है। इस सूत्र से भी निकाल लिया मान अपन ने, 4 इंटू भुजा से मान निकाल लिया, कितना आ रहा है 20 ही इसका सेंटीमीटर मान आ रहा है। तो दोनों परिमाप के सूत्र हो जाएंगे। समचतुर्भुज की जानकारी पढ़ी अपन ने, बेसिक जानकारी पढ़ी, परिमाप पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ लिया। आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज में। दूसरा कौन सा लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है, बेसिक चीजें पढ़ते रहो और सूत्र याद करते रहो, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज, यहाँ पे देखो उसकी 4-5 विशेषता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कौन सी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर हो वह समान हो, समानांतर भी होनी चाहिए और समान भी होनी चाहिए। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तीसरी बात मैं ये ले रहा हूं, विकर्ण। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण क्या करते हैं, इसके समद्विभाजित करते हैं। 3-4 चीजें 5 स्किल है वो लिख लो एक बार। विकर्ण क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल आयत की तरह चल रहा है ये, अपन ने समचतुर्भुज पढ़ा था, वो किसकी तरह चल रहा था, वर्ग के बराबर। देखो सभी भुजाएं समान होती है लेकिन 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं, सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। वर्ग में भी क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग से बराबर होता है। तो एक तरह से वर्ग क्या है, समचतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक तरह से आयत की ही व्याख्या कर रहा है। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है लेकिन इसमें कोई आवश्यक नहीं है 90 डिग्री हो। सम्मुख कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं आयत में भी, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। कर्मागत कोणों का योग, कर्मागत कोणों का योग या आसन कोण युग्मों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कर्मागत कौन से होते हैं। एक इसमें दे रखा है, विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम, ये मोस्ट चीज है यहां पे। जो इसका विकर्ण होता है ना, इस पूरे चतुर्भुज को 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, जो इसका विकर्ण है इसको 2 समांतर सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। मैं यहां पे एक डायग्राम बना लिया, ये लो, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया A B C और D।
ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया इसका ए बी और सी डी। इसके दो विकर्ण भी खींच देते हैं, ये लो, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, इसका मान दे दिया मैंने ओ। अब ये कहता है कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होते हैं। समानांतर का मतलब है कि समान अंतर से चल रही है, वो आपस में कहीं पे भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो ये भुजाओं का जोड़ा और ये भुजाओं का जोड़ा क्या हो गया, इसमें समानांतर हो गया और दोनों आपस में क्या होंगे, समान भी होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, या ए बी बराबर सी डी, समान भी है और समानांतर भी है, समानांतर का चिन्ह होता है। यहां पे ए डी समानांतर बी सी तथा ए डी बराबर क्या होगा, बी सी बी होगा। ठीक है, ए डी के बराबर बी सी होगा, यहां पे ए बी के बराबर सी डी होगा, समानांतर भी होगा। समभुज कोण बोले तो कोण ए और सी, कोण ए व सी क्या होंगे, बराबर, कोण ए तथा सी बराबर होंगे। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्या होगा, डी होगा। समूह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्रमागत कोणों का योग, आपको मैंने चतुर्भुज पढ़ाया था, शुरुआत में बताया था क्रमागत कोण कौन से होते हैं। आसन कोण युग्म को ही क्रमागत कोण कहते हैं। आसन कोण युग्म बोले तो यहां से लेके ये वाला, एक भुजा पर अगर दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये कौन से होते हैं, क्रमागत कोण होंगे। ए और बी, फिर बी और सी और डी और ए, तो इनका योग कैसे होगा, मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, कोण ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बी और सी क्रमागत है ना, सी और डी। ठीक है, कोण सी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण ए व डी, कोण ए प्लस कोण डी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 4 चीजें अपन ने पढ़ ली, लास्ट की बच रही विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सभी अंगों को समान बनाने वाला। अर्थात ये त्रिभुज यहां पे बन रहा है, त्रिभुज ए सी डी। आगे वाले पेज में देख लो, ए बी सी डी, ये दो इसके विकर्ण खींचे मैंने, इसका नाम दिया मैंने ओ। तो त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज सी बी ए, सही है क्या, ए सी, यहां पे बी सी और ए डी, सी ए बी। ठीक है, एक त्रिभुज होगी ए सी डी और दूसरी होगी सी ए बी। ठीक है, अर्थात देखो यहां पे क्या होगा, ए सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, सी डी, ये सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, यहां पे त्रिभुज का निर्धारण करते समय यही करना चाहिए, ये भुजा इसके बराबर आएगी, ये वाली इसके बराबर आएगी, ये वाली इसके बराबर आएगी। तो एडी, ये एडी किसके बराबर जाएगी, बीसी के बराबर जाएगी। कोण ए, कोण ए किसके बराबर जाएगा, कोण सी के बराबर। कोण सी कोण ए के बराबर जाएगा। कोण बी कोण डी के बराबर जाएगा। कोण बी किसके बराबर जाएगा, डी के बराबर। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मैं निर्धारण करना सिखा दूंगा पूरा। तो यहाँ पे त्रिभुज एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगी, सर्वांग सम। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसका क्षेत्रफल अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका भी कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। परिमाप अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसका भी परिमाप क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर ही आएगा। ये होती है सर्वांग सम की बात। ठीक है, अब लेते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप व क्षेत्रफल, ये मैंने डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये विकर्ण मैंने इसमें डाल दिए, नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम दे दिया ओ। अब कहता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ये दो संलग्न भुजा है ना, संलग्न भुजा या आसन्न भुजा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आसन्न भुजा क्या होती है, इसलिए मैंने शुरू में पढ़ाया था कि यहाँ पे आसन्न भुजाओं की बात होगी, संलग्न भुजाओं की बात होगी। संलग्न भुजाओं का योग कर दो, क्या कर दो, और उसको क्या कर दो, दुगुना कर दो। अर्थात चारों भुजाओं का अपने को तो योग करना है, जैसे आयत में करते थे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अलग अलग भुजा इसका मान दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी संलग्न भुजा। इस बिंदु एक शीर्ष पर दो भुजाएं मिल रही है तो क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा। 1 2 मान लो, 1 2 मान लो, या ये वाली मान लो, या ये वाली
मान लो, क्योंकि ये दोनों समान होने वाली है, ये दोनों समान होने वाली है, दो भुजा अपन ले ली तो ये दो भुजा ऑटोमेटिक इसमें दुगने में आ जाएगी। तो इसका परिमाप क्या हो गया, दो गुना संलग्न भुजाओं का योग हो गया। बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की, बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे आप इसको लंब डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी तरह से ऊंचाई। यहां से मैं लंब डालता हूं इस शीर्ष पर तो ये भी इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। इसको मैं मान लेता हूं आधार, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अगर समांतर चतुर्भुज का अपने पास आधार और ऊंचाई दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आधार को किससे गुणा करेंगे, ऊंचाई से गुणा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल दे दे, आधार दे दे, ऊंचाई पूछे तो अपने को इस सूत्र से ही निकाल लेनी है, ठीक है। आधार ये हो जाएगा नीचे वाला, अगर ये मानते हो आप, इसको आप आधार मानते हो तो इसमें कौन सा होगा, सीधा बना दिया मैंने इसको, ठीक है। इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, ये इसका आधार है ना, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका लंब बनेगा, ठीक है ना। इस शीर्ष से और इस शीर्ष पे लंब डालते हैं, ये कोण 90 डिग्री का ये बनता है, ये कोण 90 डिग्री का बनता है, ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है ना। ये किसकी हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, ये इसका आधार हो जाता है। लेकिन अपन अधिकतर ये मानते हैं कि आधार इसके नीचे वाले समतल वाली आकृति को मान लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो इसका आधार क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज अपन ने पढ़ लिया है, इसकी बेसिक जानकारी पढ़ी, ठीक है। परिमाप पढ़ा और क्षेत्रफल भी अपन ने इसका पढ़ लिया। जैसे मान लो कोई कह दे कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई तो है 6 सेंटीमीटर और आधार है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 10 कितना जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और परिमाप की पूछे कि दो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, 8 और 6 का योग करके किससे गुणा करोगे, दुगुना कर दोगे आयत की तरह, तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर का आंसर मिल जाएगा अपने को। आगे चलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज अपन पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा देखो क्या होगी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, अर्थात 2 भुजाओं का जोड़ा, एक भुजाओं का, यहां पे कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समानांतर हो। जैसे मैं कह दूं समांतर का मतलब एक चले और ये चले, ठीक है, चाहे 2 भुजाएं ऐसे मान लो, ठीक है। या मैं कह दूं ये लो, ये समांतर चल रही है ना, ये वालो, तो ऐसी आकृति है समलंब चतुर्भुज है। ऐसी वाली आकृति भी कौन सी है, समलंब चतुर्भुज। यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है क्या, ये समांतर चतुर्भुज है क्या, नहीं है। क्यों, ये भुज है तो इसकी समानांतर है, लेकिन इसको देखो आगे बढ़ाओ, इसको आप आगे बढ़ाओगे ना यूं, ये देखो यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूं, इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये आगे जाके कट गई। और समांतर चतुर्भुज क्या कहता है, इसकी कभी भुजाएं आपस में कटती नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। इसका एक जोड़ा मान लिया मैंने, कौन सा, ए बी सी डी, इसको मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ए बी समानांतर सी डी होगा। यहां पे भी क्या है, ए बी समानांतर सी डी है। बात करता हूं मैं इसके विकर्ण की। अब यहां पे देखो, एक चीज यहां पे होती है ऊंचाई, यहां पे ऊंचाई होती है दोनों भुजाओं के जो मध्य की दूरी है ना, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। ऐसा नहीं है कि भाई यहां से लेकर आप यहां तक इसकी दूरी निकाल दो तो ऊंचाई हो जाएगी, नहीं, ये तिरछी है। ऊंचाई हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल लंबवत होती है, सीधी होती है। तो ध्यान रखना है, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। तो ऊंचाई के लिए अगर इसका मान 3 दे रखा है तो ये ऊंचाई इसकी मत ले लेना। अपने को ऊंचाई कैसे निकालनी पड़ेगी, इस शीर्ष से यहां पे लंब डालना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। यहां पे इसकी ऊंचाई देखो स्ट्रेट है ना इसमें,
तो अगर इसका माप दे देना, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है, तो ये इसकी ऊंचाई अपन इसमें मान सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समभुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है, तो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें होती है, इसमें दूसरी चीज है विकर्ण वाली, छोटी आकृति में आता हूं। जैसे मान लो ये विकर्ण है, इसका एक विकर्ण ये है, ये विकर्ण क्या कहते हैं इसके, यहां पे एक विकर्ण में परस्पर संबंध होता है, यहां पे ओ है, यहां पे परस्पर संबंध होता है कि जो इसके विकर्ण है ये वाले, ये ओडी बटे हुए मैं लिखूं ओबी, ओडी बटे हुए ओबी, ठीक है, किसके बराबर आएगी, ओसी बटे हुए ओए। अनुपात होता है इसका बराबर, ओडी और ओबी बटे हुए क्या आएगा, ओसी बटे हुए ओए, अर्थात इन दोनों विकर्णों का जो अनुपात होता है, ठीक है, विकर्णों के जो ये कटार बिंदु है, इन दोनों के यहाँ पे अनुपात होता है, वो कैसे होता है, इससे बराबर होता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो, ओडी इंटू ओए बराबर, ओडी इंटू ओए बराबर ओबी इंटू ओसी। ठीक है, अगर आपको यहां पे दो विकर्णों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, विकर्णों का अनुपात दे रखा है, और ये दूसरी चीज पूछ रहे हैं, एक विकर्ण के अनुपात देके दूसरे विकर्ण अनुपात देके, तो आप इसमें ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज कि इसमें एक जोड़ा जो भुजाओं का होगा समांतर होगा, और जो इसका विकर्ण है, जो इसका ये विकर्ण है ना, उनका अनुपात इस प्रकार से होता है। अब मैं बात करता हूं उसके परिमाप और क्षेत्रफल की। परिमाप व क्षेत्रफल, जैसे मान लो मैंने इसका चतुर्भुज बना दिया, ये वाला एक समांतर चतुर्भुज ले लिया मैंने, ठीक है, ये लो समलंब चतुर्भुज ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है, ये इसके विकर्ण हो गए। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, क्या होगा, चारों भुजाओं का योग कर देंगे। परिमाप में तो क्या आ गया, चारों भुजाओं का योग करेंगे, चारों भुजा अपने पास है, तो इसका परिमाप अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल की मैं यहां पे बात करता हूं, क्षेत्रफल क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल होता है ए बटे वे दो, जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कह दो या इनके मध्य की दूरी कह दो। ठीक है, समांतर भुजाओं के मध्य की इसको दूरी भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। आप इसको ऊंचाई नहीं बोल सकते या इसको दूरी भी नहीं बोल सकते। समांतर भुजाओं के लेके यहां से लेके यहां पे सेम दूरी मिलेगी, यहाँ पे भी सेम मिलेगी, यहाँ पे भी सेम मिलेगी, आगे जैसे बढ़ाओगे वो भी यहाँ पे क्या मिलेगी, सेम इसकी दूरी मिलेगी। एक तरह से आयत का ही रूप हो जाता है। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, सेम यहाँ पे लंबाई जितनी है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे सेम लेके इसको वापस बढ़ा, तो ये आयत ही बन जाता है, और ये उसी प्रकार से सूत्र बनता है अपने पास। समांतर भुजाओं का योग, जो ये समांतर भुजाएं है ना, इनका क्या करना है, अपने को योग करना है। किससे गुणा करना है, ऊंचाई से गुणा करना है, या समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी से गुणा करना है। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूं कि कोई समलंब चतुर्भुज है, कि समांतर भुजाएं हैं 40 और 60 है, कितनी है, 40 और 60 है, और इनके मध्य की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलो क्षेत्रफल क्या लिखोगे आप, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग करो, कितना हो गया, 100 हो गया, और मध्य दूरी कितनी आ गई, 10, काटो इससे कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसके पहले अपन ने आयत और वर्ग पढ़ लिया है। चतुर्भुज में 5 प्रकार पढ़े अपन ने, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है, आज की क्लास में जो मैंने पढ़ा है बेसिक अध्ययन,
तीनों का, और इसके सूत्र परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र इसमें मैंने बताए हैं। आपको मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आगे की क्लास में मैं इसी से संबंधित टॉपिक लूंगा और इसके मैं क्वेश्चन लूंगा। 10 से 15 इसके क्वेश्चन लेंगे और इसको क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कौन सा सूत्र कहां फिट बैठेगा इसका अपना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज इसका अपना कंप्लीट होने वाला है, लगभग हो गया है। आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया और समचतुर्भुज पढ़ लिया है। ठीक है, एक इसमें होता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज अर्थात एक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति। दो आकृति में तो कोई आकृति बनती नहीं, दो भुजाओं में। तीन में अपने त्रिभुज बन जाता है, चार में चतुर्भुज बन जाता है, पांच में पंचभुज बन जाता है, छह में षटभुज बन जाता है। तो इसका नाम क्या दे दिया? बहुभुज। इसकी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, इसका संपूर्ण अध्ययन वहां कराऊंगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना, आंतरिक कोणों का, बाह्य कोणों का, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, उसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है।